पहले इसको समझ लो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तुम्हें आता है बेटा छोटू? कैसे करेंगे बताओ? तो ये लीनियर वाली फॉर्म है ना, तो उस वाली फॉर्म से होगा सो क्वेश्चन पढ़ना, क्या बोला मैंने? so that the function y is equal to a cos x plus sin x is the solution of the differential equation. कोई नहीं बेटा, तुम कंफ्यूज हो गए, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन में ये कहता है हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब दोनों इक्वेशन को 2-3 बार देखना बेटा ध्यान से, इन दोनों में कुछ गायब है, एक चीज गायब है, ये गायब है ना। और दूसरी बात, इस इक्वेशन में कहीं भी डेरिवेटिव फंक्शन नहीं है, इसमें है, इसका मतलब इसी का डिफरेंशिएशन करके ही तो तुम ये लाए हो, है ना। अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है ए का क्या करोगे, ये तो आने वाला नहीं है, वो तो चला गया, मर गया बेचारा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये दे रखा है, इससे हम ये प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, बड़ा आसान सा प्रोसीजर होता है बेटा। जो भी इक्वेशन है मैं पहले एक बार लिख दे रहा हूँ, ए टाइम्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ध्यान से सुनना, पहले सुन लो बेटा तब लिख लेना। जो तुम्हें सॉल्व करके लाना है उसमें कहीं भी ए अवेलेबल नहीं है ना, तो एक काम, अरे ए गायब कैसे हो सकता है? ए गायब तभी हो सकता है जब उसका डिफरेंशिएशन तुमने किया हो, क्योंकि ए का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, कांस्टेंट है ना। तो मैं इस इक्वेशन से ए को बिल्कुल अकेला कर दे रहा हूँ। तो कैसे करूँगा, साइन को बच्चा मैं इधर लाऊंगा, तो ये y माइनस साइन एक्स हो जाएगा इक्वल टू ए टाइम्स कॉस एक्स। ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना आके, तो y माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इक्वल टू ए। आ गया। अगर मैं इसी स्टेप से बेटा डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो राइट में 0 मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा कौन सा रूल लगाऊंगा बेटा? क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर को मैं ऐसे ही लेके गया और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बनेगा dy अपॉन dx, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos x, माइनस साइन लगाएंगे। अब की बार न्यूमरेटर पार्ट को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे, ये ऐसे ही लिख दिया। और डिनोमिनेटर में cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, एक माइनस पहले से है तो प्लस का साइन x हो गया, और होल डिवाइडेड बाई जो भी डिवाइड में है उसका क्या हो जाएगा बेटा? उस पूरे का हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर इक्वल टू ए का डिफरेंशिएशन 0। ये चीज़ यहाँ डिवाइड कर रही, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी। इतना करो बेटा, सॉल्व कर दो, हो गया। जल्दी करो, बहुत आसान सवाल है। बहुत आसान है बेटा, ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा। मैं कॉस का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये वाई टाइम्स साइन एक्स हो जाएगा बेटा, और साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। आगे बढ़ा, बड़ा आसान है बेटा। समृद्धि बता, जो प्रूव करना बेटा उसमें cos x dy अपॉन डी एक्स चाहिए, वो तो मिल गया। sin x y चाहिए, वो भी मिल गया। ये दो नहीं चाहिए, लेकिन इसके बदले क्या चाहिए बेटा? तो क्या करूं, ये दोनों माइनस है ना, तो माइनस है तो कॉमन ले लो तो वो 1 हो जाएंगे बेटा, और मैं राइट में भी ले जा सकता हूं। तो सीधी सीधी बात ये है, मैं लिख सकता हूं cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम साइन एक्स इक्वल टू ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स में राइट में लेके चला गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग? 1 लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड। बेटा तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे छोटू? ये वाला टाइप किया, प्रूविंग वाले नहीं आते। क्या? प्रूविंग वाले नहीं आते, जो शो होता है हम लोग ये प्रूव इस होमोलोगस क्वेश्चन है वाले नहीं। ये कर लो बेटा, अच्छे से कर लो इसको, इसके बनना है। हाँ बेटा बोलो। नहीं बनता, नहीं बनता, इनवर्स नहीं बनता कभी भी डिवाइड करते, ठीक है? इनवर्स नहीं बनता। अगर तुम ये सोचते हो कहीं बेटा 1 अपॉन साइन एक्स लिखा है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो साइन की पावर माइनस ये
ये रॉन्ग है, ये नहीं होता है, ठीक है। ये जरूर हो सकता है, इसको 1/sin क्या होता है बेटा, कॉसेक होता है, ठीक है। इनवर्स ऐसे नहीं होता। इनवर्स का फंडा ये होता है, अगर साइन एक्स इक्वल टू सपोज पी दे रखा है तो एक्स इक्वल टू होता है तुम्हारे पास साइन इनवर्स पी, ऐसे होता है। इसका मतलब ये मन समझना, ये साइन निकल के चिपक गया, ऐसे नहीं है बेटा। अगर तुम साइन एक्स में से निकाल दोगे, लो साइन एक्स में से निकाल दिया तो ये क्या हो गया, तुमने पाप कर दिया। ऐसा ही क्या होता है, पापी तो होता है बेटा, है ना। तो ये पाप नहीं करना है बेटा। ये साइन, साइन बिना थीटा के कैसा लगेगा, सोचो ना, बिना एंगल के फिर उनका कोई मीनिंग नहीं रहता। ऐसे कोई बोले tan tan, ये क्या है, ये कुछ नहीं बेटा, मैथ्स में तो कुछ नहीं है, पता नहीं, जब तक इसके साथ एंगल नहीं है तब तक ये कुछ नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देख बेटा, क्या देख, जैसे ही तुमने देखा कि इसमें नीचे वाले में ए गायब है, तो सॉल्व करते समय सबसे पहला काम यही करो, मैं लिखूंगा 1 + 8y² इंटू tan x ये जो y² है बेटा, मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूं तो y² आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इक्वल टू a। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, और जब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो 1 का तो 0 हो गया। अब इन दोनों का जब करूंगा तो कौन सा रूल लगाऊंगा बेटा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 8 को तो एज इट इज लिख दे रहा हूँ, y² को एज इट इज लिख दिया। पहले मैंने 10 का किया तो वो बन गया sec² x, प्लस साइन लगाया। अब की बार बेटा मैंने 10x को एज इट इज लिखा, और y² का डेरिवेटिव होगा, पहले होगा पावर का तो 2y हो गया, और फिर y का होगा dy/dx, ब्रैकेट क्लोज। अभी बेटा मैंने जो डिफरेंशिएशन करा है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट का करा है, माइनस साइन लगाएंगे। अब की बार न्यूमरेटर को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो 1 + 8y² इंटू 10x ऐसे ही लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का, उसका डिफरेंशिएशन होगा 2/dy/dx, 2/dy/dx कर दिया, होल डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर में था, जो भी था उसका स्क्वायर, इक्वल टू 0। इतना समझ में आया बेटा। ये जो डिवाइड कर रहा है ये यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, 0 हो जाएगा, और मैं थोड़ा थोड़ा अंदर भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स y की पावर 4 इंटू sec² x। फिर y² का इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू y³, क्योंकि एक y पहले से 2 जाके मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाएंगे, 2 8 भी तो है, तो ये बन जाएगा 16 टाइम्स y की पावर 3 इंटू dy/dx। लो ये रहा 10, ठीक है। इतना बन गया बेटा। माइनस साइन लगाया, माइनस से पहले ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लिखेंगे तो ये बनेगा 2/dy/dx प्लस 16 टाइम्स y³ इंटू 10x इंटू dy/dx इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर में था बेटा, मैंने उधर भेज दिया। ध्यान से देखो छोटू, ये तो कट गया, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये माइनस साइन बाहर है, इसको माइनस बना देगा, कैंसिल आउट हो गया। जो लिखा है उसको फिर थोड़ा सा लिख लेते हैं। मेरे पास है 8y की पावर 4 sec² x माइनस 2/dy/dx इक्वल टू 0, ये बचा। यहाँ बेटा ये दोनों से एक को लेफ्ट में ले जाओ, एक को राइट में, ऐसे कर लो, एक को राइट में शिफ्ट करा दो, बात एक ही है।
तो ये रहेगा 8/4। एक काम कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले सकते हैं बेटा 2/, तो ये बनेगा 4 टाइम्स y³ इंटू sec² x माइनस dy/dx इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये 2/, बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके डिवाइड करेंगे 0 हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा 4y³। बेटा इस sec को मैं लिख सकता हूँ cos माइनस dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx को राइट में लेके जा रहा हूँ, तो 4y³ इक्वल टू dy/dx। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये चीज़ यहाँ डिवाइड कर रही थी ना, मैं उधर जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा, cos² x बन जाएगा। यही तुम्हें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? आसान सवाल था ये, देखो टफ नहीं था, बस तुम्हें मर्ज करना था ऐसे करके और ये हो जाता। कर लो बेटा अच्छे से। क्या करना है, तुम्हारे पास बाई पहले से गिवन है, तुम एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक इक्वेशन आ जाएगी, एक बार और कर देना, बहुत सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लो बेटा। मेरे पास गिवन है y इक्वल टू e⁻⁻3x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। राइट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी -3e⁻⁻3x। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। ऐसे ही सिमिलरली बेटा इसको लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा d2y/dx² इक्वल टू 9 टाइम्स e⁻⁻3x। देखो बेटा -3 आगे आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये दोनों सारी वैल्यू ले जाके बेटा इसके LHS में पुट कर दो। LHS ले लो। LHS में है तुम्हारे पास d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस 6y। इसमें सब कुछ पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा d2y/dx की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ राइट में पुट कर दे रहा हूँ ले जाके। क्या है बेटा, ये है, तो -3e⁻⁻3x हो गया। उसके बाद प्लस साइन लगाया, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। d2y/dx² की वैल्यू ये वाली है बेटा 9 टाइम्स e⁻⁻3x प्लस दूसरी वैल्यू है माइनस टाइम्स 3e⁻⁻3x और माइनस 6y। देख बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया ये मोटा मोटा 9 टाइम्स लेंगे बेटा y की भी लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 6 टाइम्स e⁻⁻3x माइनस 6। अच्छा y की वैल्यू कितनी है बेटा, तो e⁻⁻3x ही है। ये देखो पूरा कट गया तो आंसर क्या आया 0। तो LHS तुम्हारा RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। LHS तुम्हारा RHS के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया। बेटा लिख लो अच्छे से, बहुत आसान सवाल है, ऐसे वेरीफाई करने के लिए आ जाए। 1 नंबर 2 नंबर में आते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे, ये तुरंत कर देना। थोड़ा सा लेंदी होगा जैसे अभी लास्ट में किया था, वो थोड़ा ज़्यादा नंबर का आ जाएगा। कैसे किया बेटा बताओगे, ये तो डायरेक्ट है ना, जो भी दे रखा y इक्वल टू a cos x, में जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ बेटा, b टाइम्स साइन x। ये इक्वेशन नंबर मान लो 1 है, इसको कर दो डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा dy/dx इक्वल टू -a टाइम्स साइन x प्लस b टाइम्स कॉस x। एक इक्वेशन तुम्हारी ये आ गई, लेकिन बेटा तुम्हें एक और चाहिए ना, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -a टाइम्स कॉस x। कॉस का बेटा माइनस होता है, मैंने माइनस पहले ही बाहर लिख दिया, dx।
ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। एक काम करो, ये जो भी इक्वेशन आई ये सारा इसके LHS में पुट कर दो ले जाके। LHS में ले जाके पुट कर दो, d2/dx² और प्लस बाई इक्वल टू d2/dx की वैल्यू ये है -a टाइम्स कॉस एक्स माइनस b टाइम्स साइन एक्स और प्लस बाई की वैल्यू बेटा ये पूरी है तो मैं यहाँ प्लस लगा के लिख दे रहा हूँ, प्लस a टाइम्स कॉस एक्स प्लस b टाइम्स साइन एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, ये बेटा तुम्हारा इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आया 0। तो LHS तुम्हारा RHS के इक्वल आ गया, ये बेटा प्रूव हो गया। ये प्रूविंग के सवाल बड़े आसान होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।